नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर खान। दोस्तों, कई दिनों से एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है शिहाब चतुर और अजमेर शरीफ दरगाह की। तो आइए जानते हैं ये पूरा मामला है क्या और इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये वीडियो देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं शिहाब चतुर के बारे में। शिहाब चतुर जो केरला के रहने वाले हैं, डॉक्टर हैं। उनका ड्रीम था कि वो पैदल चलकर मक्का जाएंगे और हज करेंगे। फाइनली उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया, उन्हें परमिशन भी मिल गई। जो केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत होते हुए फाइनली वो सऊदी अरब पहुंचेंगे और मक्का में जाकर हज करेंगे। और वो पैदल हज के लिए निकल पड़े। फिलहाल केरला से पैदल चलकर वो राजस्थान पहुंचे हैं। जब राजस्थान पहुंचे तो ख्वाजा गरीब नवाज के ज़ियारत के लिए दरगाह पहुंचे। शिहाब भाई दरगाह जाते हैं। दरगाह जाने के बाद आंखें बंद करके दुआ में मशगूल हो जाते हैं, आयतें पढ़ने लगते हैं, अपनी दुआएं करने लगते हैं। आइए मैं पहले आपको वो वीडियो दिखा देता हूं जो कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। देख रहा हूँ मिटते हुए सभी रंजो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है। ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर से। चल आजा बेटा, आजा, भाग जाए चल। तभी दरगाह के खादिम का हाथ अचानक शिहाब भाई के सर पर आता है। शिहाब भाई खादिम के हाथ को हटा देते हैं। फिर से वो आंखें बंद करके दुआ में मशगूल हो जाते हैं। फिर खादिम साहब का हाथ शिहाब भाई के कंधे पर आता है और वो हाथ थपथपाते हैं। फिर शिहाब भाई खादिम साहब के हाथ को हटा देते हैं। फिर आंखें बंद करके शिहाब भाई दुआ में मशगूल हो जाते हैं। फिर भी खादिम साहब नहीं मानते। फिर खादिम साहब शिहाब भाई के चेहरे के सामने आकर कहते हैं, बेटा क्या बात है बेटा? तब शिहाब भाई बहुत ही प्यार से कहते हैं कि प्लीज़ हमें दुआ करने दीजिए। फिर शिहाब भाई दुआ में मशगूल हो जाते हैं। फिर भी खादिम साहब नहीं मानते। फिर खादिम साहब टपोरी अंदाज में कहते हैं, ओए यहाँ दुआ हम मांगता है, समझा क्या? चल यहाँ से भाग, चल निकल जा यहाँ से। और इस तरह शिहाब भाई खामोशी के साथ दुआ मांगकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग दरगाह के खादिम साहब को सही ठहराने में जुटे हैं, कुछ लोग शिहाब भाई को सही ठहराने में लगे हैं। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात कि आप मेरे लिए दुआ मांगने वाले कौन हैं? अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकूँ तो अपने दोस्त यारों से कहता हूँ कि जा रहे हो तो मेरे लिए दुआ करना। जब मैं खुद वहाँ पहुँचा हूँ, खुद आयतें हमें आती हैं, दुआ मांगने का तरीका सलीका हमें आता है। अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं। जब मैं खुद कर सकता हूँ, दुआ मांग सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे किसके लिए दुआ मांगनी है, किसके लिए दुआ करनी है, ये सब हमें मालूम है। फिर आप मेरे लिए दुआ कैसे कर सकते हैं? और आपके किए हुए दुआ से हम कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही दुआ आपने मांगी है? दूसरी बात कि पहली बार जब खादिम साहब ने हाथ शिहाब भाई के सर पर रखा, शिहाब भाई ने खादिम साहब का हाथ हटा दिया। खादिम साहब को यह बात समझ जानी चाहिए कि शिहाब को यह चीज़ पसंद नहीं है तो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन खादिम साहब नहीं रुकते। फिर दोबारा शिहाब भाई के कंधे पर हाथ थपथपाते हैं। फिर भी खामोशी के साथ शिहाब भाई दुआ में मशगूल रहते हैं। फिर भी खादिम साहब नहीं मानते। उनके चेहरे के सामने जाकर फिर बोलते हैं। फिर नहीं मानते। फिर खादिम साहब उससे कहते हैं, ओए यहाँ दुआ हम मांगता है, समझा क्या? यहाँ दुआ हम मांगता है, चल भाग, निकल यहाँ से। इसे हम परवोक करना कहते हैं, जो अक्सर बिग बॉस में हम लोग देखते हैं कि जो आदमी जिस चीज़ से चिढ़ता है उसके सामने बार बार वही चीज़ करो, वो आदमी खुद ब खुद गुस्से में आ जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। ये भी तो हो सकता है
कि एक आदमी आंखें बंद करके दुआ में मशगूल है, अचानक से सर पर हाथ आता है। आप अपने आप को उस जगह में रख कर देखें। आप आंखें बंद हैं, दुआ में मशगूल हैं, आयतें पढ़ने में लगे हुए हैं, तभी अचानक से एक हाथ आपके सर पर आता है, तो जाहिर सी बात है आप उस हाथ को हटा देंगे। इसे हाथ को झिटकना नहीं कहते। लेकिन वो खादिम साहब बुजुर्ग होते हुए भी अपना आपा खो बैठे और शिहाब भाई ने दरगाह की मर्यादा को कायम रखते हुए, उस जगह को समझते हुए बहुत ही खामोशी के साथ चुपचाप वहाँ से निकल गए। अब आप हमें बताएं कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, सही है या गलत है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। और अगर मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें।